वशिष्ठ आज आपको ग्रहों के बारे में ज्योतिषी गंभीर विषय जिसको मैं आपको सरल शब्दों में उसका आज बोध कराना चाहता हूँ। सभी लोग जो हैं ये परेशान, अपने जीवन में दुख और सुख दोनों जो हैं, गर्म हवाएं ठंडी हवाएं कभी जो है जीव को परेशान करती हैं, जीव विचलित होता है, कोई ना कोई दुविधा में मन, हाइपर टेंशन में जो जीव जो रहता है। कारण कि जो है हमारे जीवन में नवग्रह का जो है बड़ा ही सुंदर जो उत्तम मोड है। इसमें कौन सा ग्रह कब कहाँ कौन सी दृष्टि से किस दृष्टि से आपको देखता है उसका प्रभाव हमारे जीवन में आता है। तो यहाँ जीवन के दोनों किनारों सूर्य का फल किस प्रकार से आपको यहाँ जीवन जीना सिखाता है और किस प्रकार से इसका जन्म समय में और जन्म कुंडली में दोनों ही चीजें एक साथ लेकर के चलता है। जन्म कुंडली में पूरा जीवन ग्रह अपना असर देता है, किस प्रकार से उसकी नेगेटिविटी है, किस प्रकार से उसकी पॉजिटिविटी है, और रोजाना पंचांग के प्रेजेंट टाइम से जो ग्रह अपना फल देता है वो रोजाना की रोजाना आपको मिलता है। किसी दिन में कई बार आपका दिमाग प्रसन्न रहता है, कई बार तनावग्रस्त रहता है, तो ये रोजाना पंचांग के हिसाब से होता है। लेकिन जन्म कुंडली में जो ग्रह जहाँ पर बैठा है पूरा जीवन जो है वो अपना फल देता हुआ रहता है, महादशा और अंतरदशा के रूप में। अगर महादशा अंतरदशा में कोई शुभ ग्रह की चाल है, शुभ ग्रह की दशा है, तो आपको अच्छा फल देगा। आप दिनों दिन जो है तरक्की करते हो जाओ, प्रोग्रेस करते हुए ऊपर बढ़ोगे। लेकिन महादशा अंतरदशा में कोई एक भी जगह पर कोई ऐसा ग्रह हुआ तो वहाँ पर आपको मायूस होना पड़ेगा। तो आज मैं ज्योतिष के माध्यम से आपको कुंडली के माध्यम से आज बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से कुंडली तैयार होती है और किस प्रकार से जो है ग्रह अपना फल देते हैं। आज सूर्य के बारे में हम बात करेंगे। सूर्य प्राण का जो है द्योतक ग्रह है। सूर्य हमारे प्राण, सूर्य के ही अधीन ये सभी ग्रह सूर्य के ही चक्कर काटते हैं। तो सूर्य कर्म का फल को देने वाला है। तो आज मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से 12 घर जो कुंडली में होते हैं उसी में पूरा जीवन समाया हुआ है। दुख सुख जो भी हमारे हैं, संतान पक्ष, स्त्री पक्ष, गृहस्थी जीवन, जो भी रोजगार है हमारा, इन 12 घरों में ही समाया हुआ है। तो आज मैं जो है आपको बताना चाहूँगा कुंडली के माध्यम से कि किस प्रकार से जो है कुंडली तैयार होती है। तो आप भी अपने घर में या आपकी कुंडली हो, जन्म कुंडली हो, उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रह अपना फल देते हैं। पहला जो है भाव है ये तन भाव है। तन भाव जो है देह का है। दूसरा जो है सुख भाव धन भाव है। यहाँ से धन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पराक्रम का भाव है, भाई बहन का भाव है। चौथा हमारा माता का घर है, सुख का भाव है। पांचवा बुद्धि विद्या का घर है। छठा हमारा रोग घर है। सातवां हमारा रोजगार का और पत्नी का घर है। और ये अष्टम भाव हमारा आयु का भी है और पुरातत्व का भी है। नवम भाव हमारा धर्म का है और हमारा भाग्येश है। दशम भाव हमारा पिता का भी है और कर्म फल को देने वाला कर्म क्षेत्र भी है। 11वां घर हमारा लाभ का है और 12वां घर हमारा खर्च का है। इन 12 घरों में ही जीवन पूरा का पूरा समाया हुआ है। तो आज हम जो है चर्चा कर रहे हैं प्रथम, आज और घरों की हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। पहला भाव जो है यहाँ मेष, इसको एक गिनेंगे राशि क्या है मेष। तो यहाँ यदि सूर्य विराजमान हो तो आज इतनी ही मात्र चर्चा करेंगे। 11 घरों की हम चर्चा नहीं करेंगे, आज इतनी मात्र चर्चा करेंगे कि सूर्य यदि मेष में हो, यहाँ ये तन भाव है, ये देह का भाव है,
ये जो है यहाँ से सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो किस प्रकार का फल देगा, जीवन के दोनों किनारों पर किस प्रकार का फल देगा, ये मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि इस देह के भाव में बैठ कर के सूर्य मित्र मंगल की राशि पर जो है यहाँ उच्च में बैठा हुआ है, और यहाँ देह के कद को बढ़ाएगा, वाणी में जो है थोड़ा सा दम भरेगा। ऐसा जीव जो प्रभाव से बोलने वाला हो, ये जो है यहाँ सूर्य के कारण जो है कि सूर्य मेष में बैठा हुआ है, इसलिए जीव के जो है आवाज में दम होगा। यहाँ पंचम भाव से संतान पक्ष को जो है मजबूत करेगा। संतान पक्ष निरोगी और मजबूती के साथ में, ऐसा नहीं है बहुत से देखें संतान के लिए भी तरसते हैं, संतान नहीं हुई डॉक्टरों के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो यहाँ सूर्य यदि मेष का उच्च का बैठा हुआ है तो संतान पक्ष बिना किसी कष्ट के, बिना किसी डॉक्टर के भाग दौड़ के जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर सप्तम भाव जो है, ये सूर्य नीच की दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। यहाँ सूर्य सप्तम भाव में स्त्री और रोजगार दोनों के भाव को लेकर के बैठा है, तो यहाँ रोजगार में झंझट, जीवन में जो है रोजगार आप करते हो उसमें उतार चढ़ाव, पैसा यहाँ फंस गया वहाँ फंस गया, स्त्री कलेश कर रही है इस प्रकार से जो है, और कुछ श्यामल रंग की स्त्री जीव को अपने जीवन में प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच की दृष्टि से देखता है। इसलिए जो है यहाँ सूर्य को बलिष्ठ करने की आवश्यकता है। बहुत से कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, किसी ने कुछ कर दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अंधविश्वास में डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कुंडली अपने 12 घरों में पूरे जीवन को समेटे हुए है, और सूर्य यहाँ पर जो है अमृत का काम करता है। सूर्य हमारा कर्म फल का द्योतक भी ग्रह है, सूर्य हमारा प्राण है, सूर्य हमारा शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर नेत्र है, सूर्य हमारा जो है हार्ट है, दिल जो है हमारा, ये सूर्य है। तो यहाँ पर जो है आज हमने तन भाव के बारे में बतलाया कि किस प्रकार से पंचम भाव में सूर्य अपनी दृष्टि से, शुभ दृष्टि से देखता है तो संतान पक्ष को मजबूत करता है, और सप्तम भाव जो है सूर्य देखता है तो यहाँ नीच की दृष्टि से स्त्री पक्ष और रोजी रोजगार को जो है आपके बिजनेस को कमजोर कर देता है। ग्रह में स्त्री पक्ष से कलेश जीव प्राप्त करता है सूर्य की सप्तम दृष्टि के कारण जो है। तो आज हमने आपको जो है सूर्य के बारे में कि प्रथम भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो किस प्रकार से जीवन के दोनों किनारों पर अपना असर दिखाएगा। जीव जो है ग्रहों के अधीन ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। कल जो हम लेकर के प्रस्तुत होंगे, सूर्य धन भाव में किस प्रकार से जीव के जीवन में अपना जो है फल देता है, धन भाव में अगर बैठा हो तो किस प्रकार से वो जीवन में जीव को किस प्रकार से उत्तेजना भरता है, किस प्रकार से जीव को प्रोग्रेस कराता है, वो हम धन भाव का कल के जो है हमारा प्रोग्राम आएगा तब उसमें हम आपको बतलाएंगे। श्री राधे श्री राधे राधे।